अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चलास। अब मैं आगे फेरी मेडोज़ के रास्ते के लिए निकलने लगी हूँ। बस थोड़ी देर में भी नाश्ता किया है, ठीक है, और नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है। हालांकि मैंने इतना खाया नहीं है, मतलब इतनी भूख मुझे फील नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इतना नहीं खाया। बट ये है कि कुछ हद तक पेट भर गया मेरा। सो अब यहाँ से चलास से मैं जाऊँगी रायकोट ब्रिज, ठीक है, क्योंकि कल नारायण से यहाँ का सफ़र किया था, आते आते शाम होगी तो इस वजह से आगे नहीं जा सकती थी। अब रायकोट ब्रिज जाऊँगी, वहाँ से जीप्स मिलेंगी। अब मैं देखूँगी कि किसी फैमिली के साथ एडजस्ट हो सकती हूँ, कोई मुझे अपने साथ बिठा लेता कि वो फिर रेंट शेयर हो जाए ना, क्योंकि अगर पर्सनली करूँ तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और वो मतलब मुनासिब नहीं है। इसलिए मतलब आई चॉइस टू गो विद समवन लाइक अ फैमिली। अब देखते हैं वहाँ पे कौन सी फैमिली मुझे मिलती है, ठीक है। अभी तक का सफ़र तो है मुश्किल आसानी से कट रहा है और तरह तरह के लोग भी सामने आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लाइक तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। बट फिर भी आई वुड से कि बेस्ट ऑफ लक टू मी, बिकॉज इट्स वेरी dangerous, it's very tough time, okay, for me, but I'm still positive, fine, I'm happy. So let's see how it goes. See you. Assalamualaikum guys, this is me, Lens by Annabelle. Right now I'm in Chalas और मेरे साथ एक साहब है, इनसे मैं बात करती हूँ कि इनका टूर कैसे रहा और क्या चीज़ ने मोटिवेट किया जो टूर पर आए। So आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम फकीर अब्बास है और आप कहाँ से हो? मैं लाहौर से ग्रेजुएट हूँ। और लाहौर से? मैं भी लाहौर से वैसे। तो आप टूर पे कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ स्कर्दू। आपका नाम है? जैन। अच्छा जैन। स्कर्दू क्यों जा रहे हो? स्कर्दू वैसे बहुत प्यारी जगह है, जन्नत का टुकड़ा है। हाँ। बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो फेरी मेट्रोज भी कुछ इस तरह का ही है, तो मतलब आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो कितने दिन का टूर आपका? हमारा 6 दिन 6 दिन का। कितने दिन गुजर गए आपके? अभी तो पहला दिन था, पहली रात थी। और बाकी आप सेटिस्फाइड हो? थैंक यू सो मच। और इसके बाद अब यहाँ चलास के अंदर ही हूँ अभी। यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया है बिकॉज जिस गाड़ी में हूँ उन्होंने पेट्रोल यहाँ से करवाना था। और यू कैन सी इट्स सो क्लियर एंड हॉट। इतनी गर्मी है ना कि बयान नहीं कर सकते, लाइक आई एम बर्निंग, माई स्किन इज़ बर्निंग। बट रियल जर्नी इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ बिकॉज मैं जाने लगी फेरी मेडोज़। और फेरी मेडोज़ वो जगह है जहाँ पर मैं हमेशा से फेरी मेडोज़ के लिए यहाँ से रायकोट ब्रिज जाना पड़ेगा। रायकोट ब्रिज से जीप्स मिलेंगी जिसका इन्होंने चार्ज किया है 20,000, ठीक है, और मुझे मतलब पे करना पड़ेगा 5,000 क्योंकि yes, unfortunately this is a system of our country that if someone's weak they will piss them more. Assalamualaikum viewers, once again चलास से थोड़ा सा आगे, मतलब चलास से बिल्कुल आगे आगे रायकोट ब्रिज पहुंच गई हूँ एंड दिस इज़ द जीप ऑन द बैक। और बस यहाँ से मैं फेरी मेडोज़ के लिए निकलने लगी हूँ, ठीक है। जीप वाले से बात ऑलरेडी की हुई है बिकॉज किसी फैमिली से बात की थी कि वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो मैं भी साथ एडजस्ट हो जाऊँगा। मानते नहीं है वैसे, बट फिर भी कोशिश की थी तो वो मान गए थे ना। बट ये है कि लेट्स सी हाउ इट गोज ऑल, ओके। सो विद इन 5 to 10 minutes आई एम गोइंग टू बी ऑन माई नेक्स्ट जर्नी। सो इंशाल्लाह सी यू गाइज ऑन द वे। और मैं पूरा ट्रैक आपको दिखाऊंगी फेरी मेडोज़ का, ठीक है। आई होप इट्स गोना बी ग्रेट एंड यू गाइज विल लाइक इट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज। थैंक यू। So now I finally reached Tattoo Village. यहाँ पर वैसे स्टे भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप मतलब आगे जाना चाहते हो तो आप आगे पैदल निकल सकते हो। अब यहाँ से 3 घंटे की पैदल ट्रैकिंग है, ठीक है। उसके बाद आई विल बी ऑफिशियली नियर नागा बाबा बेस कैम्प। आप इंटरव्यू में कुछ बोल सकते हो मेरे वीडियो में? ओके। सो ये मेरे साथ एक साहब हैं। आप कहाँ से हो? मियाँ वाली से। नाइस। और क्या नाम है आपका? अजीम। आप फेरी मेडोज़ फर्स्ट टाइम जा रहे हो? हम वापस आ गए। ओह माय गॉड। अच्छा, तो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस था? यार जो हाइकिंग है ना, सबसे बेस्ट चीज़ हाइकिंग है। Okay. यहाँ से जो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं काफ़ी मुश्किल है। हाँ। मैं कहता हूँ जिसके जिगर है ना वही आए। सीरियसली हाइकिंग के लिए? हाँ, बहुत ही एडवेंचरस या रास्ते सब ठीक है। ऊपर भी खूबसूरत है अगर आप वहाँ पे भी है, लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है वो यहाँ से जाते हुए। वापसी पे तो इजी है लेकिन जाते हुए बहुत ज़्यादा मसला है। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे हमारे लिए आसानी हो। वंस अगेन ओके। सो इतना मुश्किल ट्रैवल करने के बाद और इतनी मुश्किलात देखने के बाद, अकेले ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ टैटू विलेज। यहाँ से अब पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होगी फेरी मेडोज़ की, जहाँ से बहुत मज़े के व्यूज़ नजर आएंगे। सो गाइज प्लीज़ स्टे विद मी, आई विल शो यू एवरीथिंग इन बिटवीन के रास्ते में क्या मुश्किलात आती हैं एंड कितना टाइम लगता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। आई एम गोना गाइड यू एवरीथिंग, टू स्टे विद मी। थैंक यू। फेरी मेडोज़ के ट्रैक पे रवाना हो जाना। सो
but now I'm just going to get on it. Okay. I hope everything will be good. शूज़ मेरे ख़राब आ गए, वो फिसल रहे हैं, बट उसके लिए कुछ ना कुछ देख लेती हूँ मैं. So गर्मी बहुत ज़्यादा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये पसीना देखिए कितना आ रहा है. और सेकेंडली ये so now I reached 10 minutes distance off from like Fairy Meadows. Okay, सांस चढ़ गया था इसलिए I had to take a little break. You can see view on my back. See, this is the view that I always love and I always drive for. I know this path is going to be very steep. It's going to be very dangerous, but as I told you earlier, my shoes, I forgot to get my hiking boots. So covering distance from Tatu village, जहाँ हम पहुँचे थे जीप के जरिए. Okay, and I'm now covering this back like path. As you know, मैं Fairy Meadows की तरफ जा रही हूँ, तो आगे से थोड़ा सा कम रास्ता कवर हो चुका है और सांस पूरा फूल चुका है. तो छोटी सी टक शॉप थी, यहाँ से मैंने पानी है और शूज़ जो कि मेरे वो नहीं थे जो हाइकिंग वाले, इस वजह से मैंने प्लान ली. टेक्निक है जिसके जरिए मैं ऊपर चल के जा सकती हूँ, उससे मैं फिसलूंगी नहीं. सो मोस्ट लाइकली इट विल बी सेफ. तो यहाँ से इस पॉइंट से 1.5 घंटे का सफ़र है या 2 घंटे का पैदल, और अगर घोड़े पे जाते हैं तो 1 घंटे का सफ़र रहेगा. बट इट्स मोर बेटर कि आप अगर ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो आप लाइक घोड़ा ले सकते हो एंड घोड़ा हायर कर सकते हो. Oh my god, very tired. It's very steep. इतनी एक्साइटमेंट है ना, इतना मज़ा है कि आप इतना मुश्किल सफ़र करते हो ना, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि यू विल नॉट फील बेटर. इसका मतलब ये है कि आगे जो मंजिल है वो इंतहाई खूबसूरत है. तो आइए उस मंजिल की तरफ गामज़न होते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक चौराहे पर लेके आते हैं. सो गाइस, यहाँ मेरे साथ दो साहब मौजूद है. आपका नाम क्या है? हमजा. हमजा. और आपका? हमजा. रेहान, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ के. यहीं के. तो जो घोड़े हैं इसका क्या रेट सिस्टम है? मतलब कि आते कि थक जाते, किसी की तबीयत खराब हो जाती है. एक साइड का जो है, जहाँ से भी ले लो, शिकाब से ले लो, रास्ते से ले लो, 3600 रुपये. 3600 एक साइड का. एक साइड का. और आना जाना जो हो गया 5100 रुपये मुंशी के. ठीक है. बाकी 6 किलोमीटर रास्ते है. ओके. और यहाँ का मौसम इस वक्त कैसा होगा ऊपर का? इस वक्त ये देखो बारिश है ऊपर, इसके इधर का मौसम का कोई नहीं पता चलता है. जब भी होता है 5 मिनट बारिश हो गया तो 10 मिनट में फिर दूर. और यहाँ से कितना रास्ता रह गया ऊपर का? अभी यहाँ से आपने 2 किलोमीटर किया और 4 रहता है. ओके गाइज, 2 किलोमीटर अभी तक नीचे से अब तक तातू विलेज से 2 किलोमीटर हुआ, अब आगे 4 किलोमीटर रहता है. यहाँ तक 2 किलोमीटर, इससे आगे जो है 4 किलोमीटर रहता है. ठीक है. वो 2 घंटे में गुजरेगा. वो आपने चलने पे डिपेंड करते चलो कि घंटे में भी और आधा घंटे भी लग सकता है. तो बस इस ट्रैक को फॉलो करते हैं ऊपर. इस ट्रैक को सीधा फॉलो. ओके जी, थैंक यू सो मच गाइज. यू सी दिस वीडियो. इसका एक साइड का 3600 रेंट है. अगर आप 2 साइड का करते हो तो 5000. 2 साइड का 5000, एक साइड का 3600. इट मीन्स अगर आप इनका पैकेज लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. ओके, सो गॉड ब्लेस देम. ओके, थैंक यू. As usual, I'm hiking alone. See. So guys, ऊपर जाते हुए I spotted some guys. So let's ask them कि कैसा था सफ़र. आप ऊपर से भी. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद है. जावेद. और आपका? अली. अली. तो आप लोग अभी ऊपर से हो. आपका नाम क्या है? शाहिद. Nice name. आप लोग कहाँ से हो? Oh my God, Gilgit is my love. We're from Karachi. Okay. From there. ऊपर से सफ़र करके आए. कैसा रास्ता ऊपर का? Same. Same? Same. Like there's nothing more, nothing less. Same. Okay, say hi. Bye. Well, as usual, I'm so fucking tired right now, but still going on. अब यहाँ से 35 minutes का रास्ता रह गया. आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है. I hope ये भी easily गुजर जाएगा. खैर, stay with me. Let's see what happens.
किताब में मट माफ्ते माना शारहानूस मट माफ्ते माना शारहानूस मैं हो शवाबिलीन तू जो नजर मैलान दिन माँ जो खता बिलीन है माँ जो खता बिलीन दस्तूर हुस्न वालों का कितना अजीब है कितना अजीब है दस्तूर हुस्न वालों का कितना अजीब है कितना अजीब है भेजे थे फूल आए भेजे थे फूल आए हैं पाथर जवाब में फिर एक गुलाब रख दिया उनकी किताब में है उनकी किताब में दिन होते ही खबर नहीं उड़ जाते कहाँ उड़ जाते कहाँ दिन होते ही खबर नहीं उड़ जाते कहाँ उड़ जाते कहाँ रातों को मुझसे मिलते हैं रातों को मुझसे मिलते हैं अक्सर वो ख्यालों का कितना अजीब है कितना अजीब है भेजे थे फूल आए भेजे थे फूल आए पाथर जवाब में गुलाब रख दिया उनकी किताब में है उनकी किताब में ए लाई ला लाई ला लाई ला लाई ए लाई ला लाई ला लाई ए लाई ला लाई ला लाई ए लाई ला लाई ला लाई ला लाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेंस बाय एनिमल वंस अगेन। सो अब इस वक्त अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आई एम इन स्टेइंग इन फेरी मेडोज, ठीक है। तो कल रात यहाँ पे स्टे किया था, खाना शाना खाया, बोन फायर किया, वीडियोस इसलिए नहीं बनाई बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड। तो इस वक्त मैं ऐसी ही जगह पर हूँ, इस होटल का नाम टिम्बर होटल्स इस होटल का नाम है। इस होटल पर आप इस तरह समझ जाएँ, इस तरह से जाएँ, इस सामने एक बहुत प्यारी झील है, ठीक है, जो आप सुबह उठते हो तो आपको सामने नज़र आती है। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है। अगर आप सुकून लेना चाहते हो सो यू मस्ट कम हेयर, क्योंकि यहाँ का पर जो सुकून मिलता है ना वो वहाँ कहीं भी नहीं मिलता, जो मैंने पर्सनली देखा ना। और यहाँ इर्द गिर्द इतनी मज़े की जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, आप घूमने फिरने जा सकते हो। जैसे अभी बाकी लोग जा रहे हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लेकिन मैं आस पास ही एक्सप्लोर करूँगी। हाँ, लेकिन आउट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक मसला ये था कि मुझे बहुत डिस्टर्ब किया गया था, इतना डिस्टर्ब किया गया कि मेरा सोना मुश्किल हो गया था। वो पीछे कैंप देख रहे, मैंने वो कैंपिंग उसमें की थी, मैं उसमें सोई थी, ठीक है। तो मुझे मतलब अब मैं नाम में नहीं बता सकती, मैं ये भी नहीं बता सकती कौन, लेकिन सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट कम अलोन, इट्स नॉट सेफ हेयर। मैंने तो गलती कर ली, ठीक है, लेकिन ये अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह प्रिकॉशंस के साथ आऊँगी और सोच समझ के आऊँगी कि किस तरह से मैनेज करना सारा कुछ यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स का मसला नहीं है इतना। आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना वो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं है, पुलिस नहीं है, क्योंकि फेरी मेडोज काफ़ी ऊपर है, ठीक है। सो इट्स रिस्की इफ़ यू आर अलोन एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर फीमेल, सो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट डू दिस मिस्टेक लाइक मी। थैंक यू। अब मैं निकल रही हूँ, अपने होटल से निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ नांगा पर्वत व्यू पॉइंट की तरफ, और रास्ते में ही वो भी आता है लाइक ब्याल कैंप, ठीक है।
और यहाँ पर मैंने बहुत मज़े की प्यारी सी चीज़, यहाँ एक मैंने बहुत प्यारी चीज़ देखी है. आई एम गोना शो यू. ओके. Fun here, but I'm scared of people. Yeah, because they will kill me. सो मेरे पीछे जो आप इस वक्त व्यू देख रहे हो, ये ग्लेशियर है, बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, लाइक टू मच बिग. ओके, इससे बड़े बड़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है. ठीक है, ये इसका कलर जो ब्लैक है ना, इसको मेल ग्लेशियर कहते हैं बिकॉज इट्स ब्लैक. और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अलग तरह के ग्लेशियर्स आएंगे जो वाइट होंगे और थोड़े से ऑफ वाइट कलर के होंगे, उसको फीमेल ग्लेशियर कहा जाता है. तो इसकी डिवीजन इस वजह से किया है ताकि लोगों को समझ लग सके कि मतलब किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ के लोगों की ज़ुबान में इसको बोलते हैं मुज़क्कर और उसको बोलते हैं मोनस. ये इसकी लैंग्वेज है और ये बहुत पुराना ग्लेशियर है. ठीक है, मैं तो खुद देख के बहुत खुश हुई हूँ, बट दैट्स क्रेजी. ये ले, प्रेस कर दिया, पानी पे चले गए. यहाँ का हरदम है. किधर से? उधर से. हाँ उधर से अभी. इधर से? हाँ. ये गंदनी बीच में है. अच्छा. दबा दो. Hey everyone, well welcome back to my channel. Finally, इस जगह का नाम क्या है? Hey everyone, welcome back to my channel, Lens by Annabelle. So I finally reached after a lot of struggle and after getting into mess with some guys. They were so bullshit creep people. They tried to harass with me, okay, and that was really disturbing. But when I reached here, I forget everything because there's behind me, there's a huge beauty from God, from nature, from the divine power that came here unknowingly, okay. So you can see on my back, there's the best and the biggest view, for which I had to walk for like 3 to 4 hours, and that was really tired because I had to bear people with whom I was not able even to sit. So this is the place that tempt me to bear that shit. देखो तो हाँ हाँ नहीं मेरी वीडियो ना सीधा करना नहीं ऐसे नहीं. Well, this was the track where I was walking for the view. Look at that view. This is awesome. Very beautiful scene. Trust me.
Well, right now I'm so much tired. I shouldn't say that I'm tired, but because of some reasons, due to some disturbance in my travel, I am really tired. And today I'm finally going back to Lahore because on Monday I have to go to office. I'll come back very soon, inshallah. So stay up to date till then, and must watch my videos that I'm going to upload within one next week because I have to edit that. So I hope you would love my videos and everything will be good. I'm sorry I'm just making my video here because I'm so much tired. I have no power to go up there, and in fact they're human, there is crowd, there are people, so I don't feel better. I don't feel any privacy to go up there. So that's okay. And one more thing, there are a lot of things that I want to tell. I'll upload that video separately because I will put every point in that video that if you are traveling alone, then what can be hurdles, and if you are with a group, what can be hurdles, and if you want to go for a tour operator, then what you should think before going there. So it's always better to think and observe before you get into something, just like I did, and I made a mistake. So, but I'll never make it again. Yeah, that was really bullshit. Hello everyone, welcome back to my channel Lens by Annabelle. Well, अब मैं अपने आखिरी सफ़र मतलब घर की तरफ वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे 5 दिन हो चुके हैं, और ऑफिस से जो मुझे छुट्टियाँ मिली थी उसके मुताबिक मतलब टाइम पूरा हो चुका है. सो आई जस्ट हैव टू गो बैक नाउ. लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, मैं एक स्पेसिफिकली एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसके अंदर मैं सब कुछ बताऊँगी कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और मतलब क्यों हुआ. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, और ये भी बताऊंगी कि अगर आप ग्रुप टूर्स के साथ मैं मना करती हूँ कि मत आओ तो क्यों आओ. ठीक है, सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. आप ग्रुप टूर्स के साथ आते हो, उसकी एक सिचुएशन है कि आप अगर वो मैनेज कर सकते हो तो. अदरवाइज इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर एंड यू हैव टू ट्रैवल सोलो, सो प्लीज़ डू नॉट कम विद दैट. हाय हस्की, क्या हाल है? तेरा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए. ठीक है, माशाल्लाह. अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मतलब मैं रास्ते में हूँ और नारान से वापस जा रही लाहौर. इतनी ट्रैफिक है, हैव एन आइडिया. ओह माय गॉड, सी इतनी ट्रैफिक. अभी वहाँ से निकले हमें लाइक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हुए हैं, और नहीं 30 मिनट्स नहीं, इट्स बीन 2 आवर्स. ओके सॉरी, मैंने 30 मिनट्स गलती से बोल दिया. इट्स बीन 2 आवर्स लाइयो. तो इस तरह से है कि अभी हालांकि सुबह यहाँ से निकलते हमें 11 बज गए थे. ठीक है, तो फिर भी आगे इतना रश है. आई वॉन्डर दैट आई विश आई वॉज अलोन. आई विश देयर वॉज नोबडी विद मी, बिकॉज इफ आई वुड बी अलोन आई वुड हैव ट्रैवल फ्रॉम देयर, लाइक फ्रॉम देयर टू देयर, ओके, ऑन माई ओन. दैट वुड बी मोर ईजियर. बट वेल, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट गोज, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट मच लॉन्गर. So now after traveling for 1 hour, I reached Balakot, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, पीछे नाम लिखा हुआ है. यहाँ से मैं कुछ खाने लगी हूँ, और जो मैं खाने लगी हूँ दैट इज़ चपली कबाब, बिकॉज चपली कबाब मेरे बहुत फेवरेट है. आई कैन नॉट मिस इट. ठीक है, एज यूजुअल आई एम सिटिंग, और मैं चपली कबाब यहाँ से खाने लगी हूँ एक, बिकॉज आई एम आउट ऑफ बजट. यू नो, मैं आपको पता मैं ट्रैवल करती हूँ तो मतलब किस तरह से करती हूँ. सी माई नोज इज बर्न्ड ड्यू टू सनबर्न. तो इसमें ये है कि इट्स फॉर 300 1 चपली कबाब एंड एक रोटी के साथ 360 मेरा बिल बन रहा है. जो उनसे मैंने कहा है कि मतलब मुझे इसमें पूरा करना है. उनको मैंने बता दिया कि मेरे बजट इतना नहीं है. ठीक है, बट बिगेस्ट मिस्टेक विच आई मेड इज़ कि मैं ग्रुप टूर. सो एवरीवन, आई एम सॉरी. सो गाइस, लुक एट दिस. आई गॉट दिस चपली कबाब एंड दिस 2 रोटियाँ. ओके, आई एम गोना गिव देम वन बैक. बात सुने, एक रोटी वापस लीजिए, मैं 2 नहीं खा पाऊँगी, एक ही खाऊँगी. 2, हाँ, एक क्योंकि इतना वो पेट एक ही. So I'm gonna eat it now, okay? So let's see how is the taste. Once I pick up one bite, you will see my face expression and you will understand how it goes. So come with me. Like here we go. I got this one. Oh my god, I'm so crazy. Oh my god, see, I'm gonna have it. I'm gonna
do this with my mouth because it's very harder. Wow. You're yummy. Wow. I'm gonna love that, seriously. I wanted to eat that, yeah. Well, there is one more thing that I want to tell right now. I ordered one chapli kebab with roti, and they gave me this raita as complimentary food with me, so I can enjoy my chapli kebab. I was thinking that I had to pay for this, but they said it's complimentary, so it doesn't matter. You can eat it and enjoy your chapli kebab. That's what I'm doing. That's what I'm doing right now. So we'll enjoy more. Yeah. It is tasty. You know, they prepared it very well. Yeah. Obviously, I'm enjoying my meal truly with heart. So guys, I'm done with my food. That was very tasty. You can see my table is empty now. I'm gonna pay my bill. Okay. After that, bill kitta? Well, there was a small disturbance in my recent video. So what I was going to tell now is I have completed my food. It was very tasty. I told you I was here. It comes in between Balakot. Okay. As you leave months Kawai, okay, then comes Balakot. You will cover Balakot's Bazaar, and after that, what will come is Al Noor restaurant, from where you can get a very beautiful chapli kebab. Okay, and it is very yummy. Okay, and I'm gonna give you a small round to this restaurant. So come with me and have some look for this restaurant. Little baby. Okay, so guys, it's their kitchen. There's a man with logo Al Noor. Okay, it's their kitchen, and I saw it from inside. It's very clean. मैंने आपको दिखाया भी थोड़ा सा. And the chef who is cooking food in there is an expert person. Like, it's not my personal thing to give review about this restaurant. It's just about I'm traveling, and I think it is my responsibility to show everything that comes under food, traveling. And if you are on your way, you're stuck somewhere, you have to stay somewhere, you can give yourself a little comfort here. Just like I was coming back from Ferry Meadows, and I saw this restaurant. I wanted to stop here. I wanted to have some food here. So this is what I did. अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में देख रहे थे, I'm at Al Noor रेस्टोरेंट. तो यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं मेरे साथ, जो कि मुझे बताना चाह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस जो इनका अल नूर पर गुजरा. अस्सलाम वालेकुम गाइस, I am at DJ's. Okay, it's a restaurant in Balakot. We were coming back from Ferry Meadows, and we had to stay here because of some food. Everybody was hungry. So there's a woman sitting with me. Assalamu alaikum.
आप यहाँ फर्स्ट टाइम आई हैं? तो कैसा लगा आपको यहाँ का टेस्ट? ये डीजेज मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, तो कैसा आपको इसका लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मैं ये बता रही हूँ मतलब इतनी रिजनेबल प्राइस में हमें एक गुड पिज़्ज़ा और बहुत ही गुड टेस्ट के साथ पिज़्ज़ा मिला हमें यहाँ। सर्विसेज भी बहुत अच्छी और ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल है। सो गाइज आपने सुना कि और मतलब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि भाई इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू मस्ट विजिट डीजे डीजे एट बालाकोट। एक इन बालाकोट में, बालाकोट। यस। मेन कगान रोड। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत ही ज़बरदस्त फूड है इनका, और इनका स्टाफ जो है बड़ा कोऑपरेटिव है, और इनका जो मैनेजमेंट है वो नीट एंड क्लीन है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ओके, Thank you so much for giving me this review. Thank you. See, they put this stuff in there, and it's very yummy.